नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का लिनियस संस्कृतम विशेषज्ञ में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के संस्कृत का व्युत्सम भाग 2 के चौथा पाठ का अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। संस्कृत साहित्य लेखिका निबंध, जो कि निबंध है, इससे विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। यदि आप भी हैं बिहार बोर्ड, तो आपके लिए ये वीडियो सही है। आप पूरा वीडियो देखें और इसमें सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है चतुर्थ पाठ का। तो हमारा पहला प्रश्न है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रादित्य, चंद्रगुप्त, चंद्रकिशोर, चंद्रशेखर। चंद्रादित्य के पत्नी थी। विजय भट्टारिका चंद्रादित्य की पत्नी थी। और आपका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी। तो सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी, 8वीं सदी, 9वीं सदी, 12वीं सदी। 8वीं सदी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी शिक्षा देते हैं? मतलब यज्ञवल्क्य जो है अपनी पत्नी को क्या शिक्षा देते हैं? भारतीय संस्कार, न्याय योग, आत्मतत्व, सांख्य। आत्मतत्व की शिक्षा देते हैं यज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को। ठीक है, चलिए यज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी, सुलभा, देवकुमारिका, रामभद्रांबा। तो मैत्रेयी इसकी पत्नी थी, यज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विजयांका का काल किस शतक में माना जाता है? पंचम, सप्तम, नवम, अष्टम। अष्टम में माना जाता है। चलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 7वां प्रश्न, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? गार्गी का, मैत्रेयी का, सुलभा का, यमी का। सुलभा का उल्लेख मिलता है महाभारत में। महाभारत में भी सुलभा का उल्लेख मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, किसके गीत देवता भी गाते हैं? मतलब किसका गीत देवता लोग भी गाते हैं? भारतवर्ष के गीत देवता लोग भी गाते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? गंगा देवी, सुलभा, मिथिलेश कुमारी मिश्र, विजयांका। तो ऑप्शन सी मिथिलेश कुमारी मिश्र वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? यज्ञवल्क्य ने, बागभट्ट ने, जनक ने, दंडी ने। तो दंडी ने कहा था। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? दंडी ने। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ग्राम ज्योति का लिखितवती ग्राम ज्योति किसने लिखा था? छमाराव ने, मिथिलेश कुमारी मिश्र ने, शांति देवी, गंगा देवी। छमाराव ने, पंडिता छमाराव ने क्या लिखा था? ग्राम ज्योति। सब बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, लोग रट लीजिए। ये सब पूछा जाता है बहुत ही, इधर ये नहीं तो वो कम से कम पूछा ही जाता है। ठीक है, दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है?
शीला भट्टारिका, पद्राम्बा, देव कुमारी का सभी। देखिए सभी हो जाएगा, इसका सही उत्तर जाएगा सभी। सभी है, सभी ने लिखा है, लेखिका है, सभी भारतीय लेखिका है, ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को यज्ञ शिक्षा दी थी, अर्थात मैत्रेयी को शिक्षा दी थी। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जनकस्य सभायाम शास्त्रार्थ कुशला का, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल कौन थी? शास्त्रार्थ में कुशल कौन थी? क्षमाराव, मिथिलेश कुमारी मिश्र, शांति देवी, गार्गी। तो जनक के सभा में कुशल थी, शास्त्रार्थ में कुशल थी गार्गी, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, उसी प्रश्न को दोहराया जा रहा है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? सुलभा, गार्गी, मैत्रेयी, यमी। तो गार्गी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न है, समाज में गाड़ी कैसे चलती है? समाज में गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों से, नारियों से, पुरुष और नारी दोनों से, या बच्चों से? तो पुरुष और नारी दोनों से चलती है। यदि पुरुष रहेगा तो भी नहीं चलेगा, यदि नारी रहेगी तो नारी से भी नहीं चलेगा। जब तक पुरुष और नारी रहेगा नहीं, तब तक नहीं चल सकता समाज की गाड़ी। चलिए, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से उपलब्ध हैं? 100, 10, 20, 50। देखिए, लौकिक संस्कृत साहित्य में 50 पद स्फुट है, ठीक है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, चंद्रादिव्यस्य राज्ये डैश एवं विजयांका इति मन्यते। चंद्रादिव्य की राज्ञी विजयांका और किसे माना जाता है? किसे माना जाता था? ठीक है, विजय भट्टारिका, अजय भट्टारिका, संजय भट्टारिका। तो अजय भट्टारिका, संजय भट्टारिका, तो ये तो होगा नहीं, बिल्कुल ही गलत। और ये संजय भट्टारिका तो इसमें चर्चा ही नहीं किया गया है। तो भट्टारिका है तो भट्टारिका ही नहीं, तो विजय भट्टारिका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। सा चौ डैश वर्ण सीदती, गेहुआ श्वेत श्याम, श्वेत श्याम। वह कौन सा वर्ण बैठता है? वह कौन सा रंग और बैठता है? तो श्वेत तो होगा, गेहुआ तो होगा नहीं, श्वेत उजला, श्याम श्वेत मतलब काला और उजला, श्याम केवल श्याम, ऑप्शन डी सही उत्तर जाएगा श्याम, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु डैश नामधेयः विदुषी अति प्रसिद्ध। आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में किस विदुषी मतलब किस विद्वान का नाम प्रसिद्ध है? किस विद्वान का नाम प्रसिद्ध है? करुणाराव, भीमराव, दयाराव, क्षमाराव। पंडिता क्षमाराव की नाम प्रसिद्ध है आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की संस्कृत कवित्री कौन है? यही प्रश्न ऊपर ही पूछा गया था, थोड़ा सा हिंदी में पूछा गया है अलग टाइप से, लेकिन वही प्रश्न है। त्रुमलंबा, विजयांका, सुलभा, पंडिता क्षमारा। तो इसलिए सही उत्तर जाएगा इसका पंडिता क्षमारा। चलिए, अगला प्रश्न है, वरदाम्बिका परिणय चंपू, वरदानिका परिणय चंपू किसकी रचना है? देव कुमारी का,
राम भद्रांबा तिरुमलांबा विजय भट्टारिका तिरुमलांबा का लिखा हुआ रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है अथर्ववेद। अथर्ववेद में मंत्र दर्शिका कितनी ऋषिकाएँ हैं? 4, 6, 5, 6, 3, 5। तो अथर्ववेद में 5 मंत्र दर्शिका ऋषिकाएँ हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अधिक प्रसिद्ध है, अतीव प्रसिद्ध है? भीमराव, आभाराव, क्षमाराव, रामाराव। तो कौन है? क्षमाराव। क्षमाराव क्या है? आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में प्रसिद्ध है क्षमाराव। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मैत्रेयी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पुत्री थी या पाकशास्त्र विशेषज्ञ थे या याज्ञवल्क्य की शिष्य या याज्ञवल्क्य की पत्नी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। ठीक है, मैत्रेयी किसकी पत्नी थी? याज्ञवल्क्य की। चलिए अगला प्रश्न है मैत्रेयी का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, ईशावास्योपनिषद। किस उपनिषद में है? तो ऑप्शन सी उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बृहदा। ऋग्वेद में कितनी महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है? 24, 25, 23, 26। 24 महिला ऋषिकाओं का वर्णन प्राप्त है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितनी? 24। चलिए शंकर रचित के रचनाकार कौन है? पंडिता क्षमाराव, वनमाला भावाकर, जयांका, मिथिलेश कुमारी मिश्र। शंकर रचित के रचनाकार हैं पंडिता क्षमाराव। ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए अगला है कंपन राय की रानी कौन थी? कंपन राय की रानी कौन थी? तिरुमलांबा, गंगा देवी, देवकुमारिका, राम भद्रांबा। गंगा देवी कंपन राय की रानी थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आधुनिक संस्कृत लेखिकासु का प्रसिद्धा। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? क्षमाराव, मिथिलेश कुमारी मिश्र, शांति देवी, गंगा देवी, क्षमाराव। तो ऑप्शन ए सही उत्तर जाएगा क्षमाराव। आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है? तो क्षमाराव प्रसिद्ध है। आज का बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल किए। आप लोग इससे रट जाइए, सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।